इवेंट्स कौन से होते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो हमारे पास फर्ज कर लेते हैं सेट है, एक सेट है 1 3 5 7, एक सेट है जी 2 4 6 8, ये दो हमारे पास इवेंट हो गए। ठीक है, तो इन दो इवेंट पे हम कहते हैं सैंपल स्पेस हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 10 डिजिट जो है ना, वो हमारा सैंपल स्पेस में आया है। ठीक है जी, तो इसमें एक इवेंट बना 1 3 5 7, एक इवेंट बना 2 4 6 8। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स में देखें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिमिलर है ए और बी में। ठीक है, अगर दोनों इवेंट्स में कोई भी एलिमेंट सिमिलर ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट हो, तो हम कहेंगे ये दोनों इवेंट जो हैं ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट इनको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट आपस में जॉइंट नहीं करता, डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर कहते हैं सेट ए ये है और सेट बी है हमारे पास 1 2 4 6 8। ठीक है, अब देखें इसमें 1 जो है ना 1 सिमिलर है। ठीक है, 1 एलिमेंट ए में भी है बी में भी है, कोई एक भी ऐसा मिल जाए जो दोनों में सिमिलर एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट दोनों क्या कहलाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे, ये जो दूसरी काइंड है। ठीक है, तो जब इवेंट्स हमारे म्यूचुअली होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब इवेंट्स हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर, फार्मूलाज की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, तो अब फर्दर बाकी प्रैक्टिकली देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.7। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैंपल स्पेस यहाँ हमें बना के दे दी गई है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सैंपल स्पेस दी हुई है, सेट ए इवेंट भी दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी इवेंट भी दिया हुआ है 1 3 5। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ए इंटरसेक्शन लिख दिया इधर, ए यूनियन बी। ठीक है जी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए एडिशन लॉ अप्लाई होगा क्योंकि यूनियन का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, तो यूनियन का साइन यूज हो तो वो एडिशन लॉ होता है। ठीक है, अब एडिशन लॉ में हमने देखना है कि एडिशन लॉ तो हमारे पास दो है। ठीक है, एक म्यूचुअली के लिए, एक नॉट म्यूचुअली के लिए। इन दोनों में हमने देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। इसमें देखें ए और बी में कोई एलिमेंट सिमिलर है, दोनों में कोई एलिमेंट सिमिलर नहीं है, इसका मतलब है सेट ए और सेट बी एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए फार्मूला अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्लियर, समझ आ गई जी। तो हम क्या करेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेट
ए की और सेट बी के लिए। तो वही स्टेप्स जो मैंने बताए थे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, वही स्टेप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं फर्स्ट वन पे। ठीक है, अगेन लिख लेते हैं जी। सबसे पहले सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या है जी? सैंपल स्पेस है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, वो गिवन है। स्टेप नंबर 1 सैंपल स्पेस, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, स्टेप नंबर 3 इवेंट जिसको ए बी सी का नाम देना है, स्टेप नंबर 4 नंबर ऑफ इवेंट जिसको एन ऑफ ए एन ऑफ बी से डिनोट करना है। 5 पे 5th पे हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। ये 5 स्टेप्स पे हमने एक्सरसाइज सॉल्व की 7.5। तमाम क्वेश्चंस इसी 5 स्टेप्स पे हमने सॉल्व किए। तो ये भी इसी तरह होंगे, जस्ट लास्ट वन पे हमने एडिशन लॉ अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखें जी, सब पहला स्टेप क्या हो गया? सैंपल स्पेस बनानी है, वो बनी हुई है। दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। एन ऑफ एस कितना आएगा? 1 से लेकर 9 तक 9 इवेंट आउटकम्स हैं। ठीक है, तो एन ऑफ एस इक्वल टू 9 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे इवेंट बनाना है। इवेंट, तो इवेंट बना हुआ है इधर 2 4 6 8। ठीक है जी, इवेंट के बाद लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट, तो एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना आ गया? 1 2 3 4, इवेंट की तादाद। ठीक है ना, आउटकम जितने हैं उसमें। लास्ट वन पे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आ गया? 4, एन ऑफ एस कितना आ गया? 9। देखें जी, सैंपल स्पेस में 2 4 6 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 और 9। इसी तरह सेट बी इवेंट। ठीक है, इवेंट के बाद इवेंट की तादाद लिखनी है। एन ऑफ बी बराबर है 3। तो इवेंट बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया? 1 2 3। एन ऑफ एस कितना है जी? 9, 3 ओवर 9। ठीक है, नहीं जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई। अब हमने एडिशन लॉ अप्लाई करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिसमें कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए की जगह 4 ओवर 9 प्लस पी ऑफ बी की जगह 3 ओवर 9, दोनों में एलसीएम क्या आएगा? 9। एलसीएम आ गया, ऊपर 4 प्लस 3 जो है सेम, अगर एलसीएम में आए तो ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। 4 प्लस 3 7 आ गया, 7 ओवर 9। अगर सेपरेट लिखना है तो लिख लें। 9 एलसीएम 4 प्लस 3 आ गया, तो 4 प्लस 3 क्या आएगा? 7 ओवर 9। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। A box containing 10 red, 30 white, 20 black marbles। ठीक है, एक बॉक्स में 10 रेड है, 30 वाइट है, 20 ब्लैक मार्बल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आ मार्बल इज ड्रॉन, एक मार्बल ड्रॉ किया गया है। अब देखें, सिलेक्शन की है, बॉक्स में से एक की सिलेक्शन की है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो सिलेक्शन वाले जितने क्वेश्चन हैं, बॉक्स वाले, बॉल वाले और कार्ड्स वाले। ठीक है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है एन सी आर, क्या फाइंड करने के लिए? एन ऑफ एस और एन ऑफ ए एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए
NCR अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखें। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनानी है। पहला पॉइंट, सैंपल स्पेस क्या आएगा? 10 रेड 30 वाइट 20 ब्लैक, 10 रेड 30 वाइट 20 ब्लैक, ये ब्रैकेट में लिखते हैं जी। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? टोटल में से NCR फार्मूला अप्लाई करना है ना, क्योंकि बॉक्स वाला क्वेश्चन है। N कितना है टोटल जो है ना मार्बल, 20 जमा 30 जमा 10 60 आ गए। N 60 आएगा। CR जितने सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट किए हैं? 1, एक मार्बल 60 C1, तो NFS आ गया 60, ठीक है। तीसरे नंबर पे तीसरा स्टेप क्या था? इवेंट बनाना है। इवेंट देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट। ये जो हमने मार्बल ड्रा किया वो या तो रेड है या तो वाइट है। देखें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन दोनों के लिए, ठीक है। देखें, और में आ गए ना दो इवेंट जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया। एडिशन लॉ कब अप्लाई करना है? जब दो इवेंट में साइन यूज़ हो जाए और का सिंबल यूज़ हो जाए, मतलब यूनियन का, ठीक है। और यूनियन लिखते हैं। तो इस मार्बल इज़ रेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे ए, मार्बल इज़ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी जो हमने एक सिलेक्ट किया उसको हम बोलेंगे बी। दो इवेंट बनेंगे, मार्बल इज़ रेड, मार्बल इज़ वाइट। उन दोनों के बाद और है तो दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें जी, पहला इवेंट बनाना है। इवेंट नंबर ए, मार्बल इज़ रेड, इवेंट बन गया। इवेंट के बाद चौथा स्टेप क्या है? इवेंट की तादाद। N ऑफ ए क्या आएगा? मार्बल रेड टोटल कितने हैं? NCR, तो N टोटल रेड आएंगे 10। 10C1, एक सिलेक्ट किया, 10C1, तो कितने आ गए? N ऑफ ए 10। तो मार्बल इज रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? P ऑफ ए बराबर है N ऑफ ए और N ऑफ एस, ठीक है। क्योंकि हमने मार्बल इज रेड को A से डिनोट कर दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा मार्बल इज रेड, ठीक है। N ऑफ ए कितना आ गया? 10। N ऑफ एस कितना आ गया? 60। 10 ओवर 60, ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई जी? मार्बल इज रेड आने की। अच्छा, सेकंड वन पे देखें, मार्बल इज ब्लैक, वाइट सॉरी। दूसरे इवेंट को हमने नाम दिया बी का, मार्बल इज वाइट। तो इवेंट लिखने के बाद इवेंट की तादाद लिखनी है, चौथा पॉइंट। तो इवेंट की तादाद N ऑफ बी बराबर है वाइट कितने हैं टोटल? N, NCR अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो टोटल वाइट है 30। 30 में से एक सिलेक्ट किया, सब में एक ही सिलेक्ट किया, ज़ाहिर है मार्बल इज ड्रॉन। 30C1, 30 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें, P ऑफ बी बराबर है N ऑफ बी और N ऑफ एस। तो N ऑफ बी कितना आ गया? 30 और N ऑफ एस कितना आ गया? 60। ये दूसरे हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है अब, रेड आने की भी और वाइट आने की भी। दोनों को और की सूरत में यूनियन अप्लाई कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल इज रेड और मार्बल इज वाइट, ये हमारा शो कर रहा है मार्बल इज रेड और वाइट को, ये सिंबल प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला क्यों अप्लाई करेंगे कि दोनों में ए इवेंट और दो इवेंट दोनों डिफरेंट है। इवेंट ए है उसमें मार्बल कौन से कलर के हैं? रेड। और इवेंट बी है उसमें कौन से कलर के हैं? वाइट। तो वाइट और रेड डिफरेंट है, सेम नहीं है कोई भी इसमें आप मार्बल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो P ऑफ ए क्या है? 10/60
और पी ऑफ बी क्या है 30 ओवर 60। दोनों में एलसीएम लेंगे, 60 ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 + 30 40 ओवर 60। तो 0 0 से कैंसिल, 4 और 6 को 2 से कैंसिल करें, 2 2 4 2 3 6। देखें जी, मार्बल इज रेड और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 ओवर 3। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर आ गया 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है जी, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 50। दूसरा स्टेप क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। एन ऑफ एस कितना आ गया 50। ठीक है, अब देखें फाइंड प्रोबेबिलिटी, इवेंट बनाना है। इवेंट में देखें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवेंट है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं मल्टीपल ऑफ 3 और 5। देखें ये हमारे 2 इवेंट बन गए। एक इवेंट का नाम है मल्टीपल ऑफ 3 या एक इवेंट का नाम है मल्टीपल ऑफ 5। देखें 2 इवेंट में और का साइन यूज हो गया या, तो इसका मतलब है एडिशन लॉ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो पहला इवेंट क्या है जी मल्टीपल ऑफ 3। इनमें से सर्च करना है ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आए। a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, तो ब्रैकेट में लिखें जी कौन कौन से आएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24, कहाँ तक जाएगा अप टू 48। 3 3 का टेबल हमने लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3 3 का टेबल होता है, कहाँ तक जाएगा 50 से पहले नंबर मतलब 48। अब इवेंट की तादाद लिखें, इवेंट की तादाद कितनी है, एन ऑफ ए बराबर है 16 आते हैं जी, काउंट करें 16 आएंगे। तो लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट की फार्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 16 ओवर एन ऑफ एस कितना 50। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या है 5, मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं। b इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। अब देखें कौन से आएंगे आउटकम मल्टीपल ऑफ 5 में, सैंपल स्पेस में से हमने चूज़ करने हैं। 5 के टेबल में जो आ रहे हैं 1 से लेकर 50 में 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। इवेंट की तादाद लिखनी है। अब एन ऑफ ए बराबर है 10, 10 आ जाएंगे। ठीक है, काउंट करें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस मतलब 10 ओवर 50। ठीक है, देखें अब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। अब देखें इन दोनों में फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, म्यूचुअली वाला नॉट म्यूचुअली वाला। देखें इन दोनों इवेंट में चेक करें कोई एलिमेंट ऐसा है जो जॉइंट करता है। देखें है इसमें 15 इसमें भी है 15 इसमें भी है, 30 इसमें भी है 30 इसमें भी है। ठीक है जी, 45 इसमें भी है 45 इसमें भी है। 3 आउटकम ऐसे हैं जो ए और बी में जॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कौन से इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब है फार्मूला ये अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन में। 3 प्रोबेबिलिटीज़ हमें चाहिए इसके लिए, तो 2 तो हमने फाइंड कर ली हैं पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। तीसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें चाहिए फार्मूला अप्लाई करने से पहले। ठीक है, इसलिए हम पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी हम जो है ना बनाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, ए और बी में दोनों में जो इंटरसेक्शन में मतलब मिलता है इवेंट, कौन कौन सा मिलता है आउटकम 15 30 और 45, ये लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी में 15 30 45। उसके बाद इवेंट्स की तादाद, ए इंटरसेक्शन बी हमने एक इवेंट बनाया नया। ठीक है, जिसमें दोनों जॉइंट करते हैं। इवेंट की तादाद लिखें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1 2 3।
प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी की, फार्मूला वही होगा एन ऑफ ए, मतलब ए की जगह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अवर एन ऑफ एस की जगह लिखेंगे 3, अवर एस की जगह लिखेंगे 50, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अवर एन ऑफ एस 30 अवर 50। ठीक है, देखें जी हमारे पास अब तीनों की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। फार्मूला अप्लाई करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए 16/50 प्लस पी ऑफ बी 10/50 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला हमने 3/50। तीनों का एलसीएम लें जी, ऊपर न्यूमरेटर में तीनों आ जाएंगे एज इट इज़, क्योंकि एलसीएम सेम है। 16 + 10 - 3 किसके बराबर आएगा 23/50 के। ठीक है, नहीं जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 बिल्कुल इसी टाइप का है, 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अच्छा जी 4 में ना क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, कार्ड्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स के सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। ठीक है, 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, ये 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6, 7, ये एक पैटर्न से है क्वेश्चन सारे 1, 2, 3, 5, 6, 7। तो 4 नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स इज 3 और 11। एक लूडो का दाना फेंका गया है 2 दफ़ा फेंका गया है। तो एक लूडो का दाना 2 दफ़ा फेंके तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा पेयरिंग में आएगा। ठीक है, तो देखें लूडो के दाने में क्या क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 के साथ सारे 1 आएंगे। ठीक है, आउटकम में 2 अगर आता है पहला डाई, दूसरे में 1 आ जाए या 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। अगर पहला जो हमने थ्रो किया वो 3 आ गया, 3 के साथ ये सारे आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर पहला आ जाता है 4, दूसरा जो अपना फेंका है हमने डाई उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। इसी तरह 5 के साथ सारे आ सकते हैं, 6 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाता है। ले जी एक लूडो का दाना 2 दफ़ा फेंकें, क्या क्या आ सकता है, वो हमारा सैंपल स्पेस हमने बना लिया। ठीक है, पहला स्टेप सैंपल स्पेस बनाएं जी। ठीक है जी, सैंपल स्पेस ये तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, आउटकम्स की तादाद कितने हैं टोटल 36 है, काउंट करें। ये एक इवेंट है 1, 1, ये दूसरा है आउटकम 1, 2, ये तीसरा है 1, 3। ठीक है, मिला के ये दोनों को ज्वाइंट करें तो एक बनता है, क्योंकि 2 दफ़ा फेंक के जो एक बनेगा हमारा आउटकम। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, हमने लिखना है इवेंट। इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट इज 3 और 11, 2 आएंगे इवेंट, दरमियान में और आ गया तो इसका मतलब है एडिशन ला है 11। हम कहेंगे पहले है सम ऑफ डॉट इज 3, सम ऑफ डॉट इज 11, ये 2 आएंगे। पहला इवेंट हमारा बन गया सम इज 3, सम ऑफ डॉट इज 3 भी लिख लें, उसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया। ठीक है, अब देखें दोनों पेयरिंग में हमने देखना है कि ऐसे 2 पेयरिंग कौन सी हैं जिनको ऐड करें तो 3 आ जाए। लिखना नहीं है आपने, जस्ट हमने ऑब्जर्व करना है। देखें 1 + 1 2, 1 + 2 3, इस ये 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बन जाता है। इसका मतलब है सम इज 3 में ये वाला आउटकम आएगा। ठीक है, उसके बाद सम इज 3 में 2 और 1 आएगा, 2 + 1 3 बन जाता है। इधर प्लस नहीं लिखना आपने, जस्ट ऑब्जर्वेशन में लिखना है आपने।
1 2 मिल के 3 बनता है, 2 1 ऐड करें तो 3 बन। इसके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसको मैं ऐड करें तो 3 आए। तो ए इवेंट बना लिया हमने, 1 2 और 2 1। अब फोर्थ स्टेप क्या है, इवेंट की तादाद। इवेंट की तादाद कितनी है, 1 और 2, 2 आउटकम है, ठीक है। 36 में से 2 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सम इज 3 आने की, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 2 ओवर 36 आ गया, एन ऑफ ए एन ऑफ एस, ठीक है। दूसरा इवेंट क्या है, सम ऑफ डॉट इज 11, उसको बी का नाम दें। सम ऑफ डॉट इज 11 इक्वल टू 11 किस किस में आएगा, 5 6 11 होता है या 6 5 11 होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है इन सब में कि जिनको ऐड करें तो 11 आए। ये 2 आएंगे, 5 6 और 6 5। तो इवेंट लिख दिया। इवेंट के बाद इवेंट की तादाद लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देख लिखेंगे एन ऑफ बी बराबर है 2। इवेंट की तादाद के बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, सम इज 11 आने का, बी से शो किया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया 2 और एन ऑफ एस कितना आ गया 36, ठीक है। अब देखें कि हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, म्यूचुअली वाला या नॉट म्यूचुअली वाला। अब देखें ये 2 इवेंट है ए और बी, इन दोनों में देखें कोई मिलता तो नहीं है, कोई आउटकम नहीं मिल रहा, इन दोनों में डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला लिखें, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना आया 2 ओवर 36 और पी ऑफ बी दोनों 2 ओवर 36 आए हैं। तो 36 एलसीएम आ गया, सेम एलसीएम हो तो 2 + 2 वैसे ऊपर लिखे गए, 4 ओवर 36, 4 के साथ कैंसिल करें तो 1 ओवर 9। देखें जी, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट इज 3 और 11 आने की क्या आ गई 1/9, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी टाइप का है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9 और 11 है या कुछ भी है, मतलब इसी तरह 2 हम हमारे बनेंगे, सम इज समथिंग है दोनों, ठीक है। तो बिल्कुल इसी सेम पैटर्न से जब सम का फ़र्क आएगा हमने इनमें से चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। 6 हमारा इस तरह का है, 7 है, ठीक है। 7 देखें उसी टाइप का है। तो करते हैं हम, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 लूडो के दाने फेंकें तो सैंपल स्पेस हमारा वही बनेगा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया है। मैंने इधर वैसे ही लिख दिया, सैंपल स्पेस इक्वल टू ये 6 हमारे पास रोज़ बनेंगी जो हमने ऊपर बनाई हुई हैं। ये सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन का 2 डाइस आर थ्रोन का यही अप्लाई करना है आपने, यही लिखेंगे सारा। उसके बाद सैंपल स्पेस की तादाद एन ऑफ एस लिखेंगे इक्वल टू 36। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है इवेंट बनाना है। इफ इवेंट ए उन्होंने बना के दे दिया हुआ है, इफ इवेंट ए दैट सम इज ऑड, एक इवेंट बनाएं जिसको नाम दें कैपिटल ए का, ठीक है। तो क्या है जी, सम इज ऑड। देखें इसमें से देखना है आपने ऐसे 2 पेयर कौन से हैं कि उनको ऐड करें तो ऑड आए, ताक नंबर। 1 + 1 2 ये इवन नंबर है, 1 + 2 3 ये ऑड नंबर है, 1 + 3 4 ये इवन है, 1 + 4 5 ये ऑड है, 1 + 5 इवन आएगा 6, 1 + 6 ये ऑड आ गया 7। मतलब पहली रो में से आएगा 1 2 1 4 1 6, दूसरी रो में से आएगा 2 1 2 3 2 5, तीसरी रो में से आएगा 3 2 3 5 3 1 3 3 1 4 आता है, 3 2 3 4 3 6, 4 वाली लाइन में 4 1 4 3 4 5 नंबर इज ऑड सम करने के बाद। 5 वाली लाइन में 5 2 5 4 5 6,
6 वाली लाइन में 6 1 6 3 और 6 5 11 देखें, ये 6 3 9 6 1 7 7 9 11, ठीक है। ये लिखे जाएंगे जी सम इज़ ऑड में, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको। यही देखें सम इज़ ऑड में लिखे हुए हैं 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6 5। कितने बन गए? इवेंट हमने बना दिया। इवेंट के बाद चौथा स्टेप क्या है? इवेंट की तादाद लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एन ऑफ एस 18 आ गया। इवेंट की तादाद के बाद फार्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया? 36। एन ऑफ एस कितना है जी? एन ऑफ ए आया 18। एन ऑफ एस कितना है? 36। ये हमारी प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की हो गई, सम इज ऑड। दूसरा इवेंट बी हमने लेना है। इवेंट बी नाम दें दैट नंबर ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 1 3। ये ज़रा समझिएगा कि जो डॉट्स आई हैं दोनों, ठीक है, ये डॉट्स है हमारे, मतलब दो लूडो के जाने दो फेंके हैं। सम ऑफ डॉट्स 1 डॉट है, ये 1 डॉट 1 2, ये सारे डॉट्स हैं, ठीक है, जो आउटकम है। अब कह रहे हैं कम से कम एक 3 उसमें शामिल होना चाहिए। दूसरे इवेंट में देखें क्या लिखा जाएगा। ये इसमें 3 शामिल है, इसमें 3 शामिल है, ये 3 3 2 3 शामिल है। कम से कम एक तो है ना, इसमें दोनों है तो दोनों ही 3 वाली लाइन में सारे आ जाएंगे। 4 वाली लाइन में 4 3, 5 वाली लाइन में 5 3, 6 वाली लाइन में 6 3। ये जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये हमारे आउटकम आएंगे। एटलीस्ट 1 डॉट इज 3, मतलब एक नंबर पे 2 नंबर है तो एक नंबर पे कम से कम 3 होना चाहिए। दोनों पे भी हो सकते हैं 3 3। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें डॉट जो है 3 है। तो लिखेंगे बी इवेंट इक्वल टू एटलीस्ट 1 डाई इज 3। डॉट लिख लें इधर, बेहतर है, ठीक है। एटलीस्ट 1 डॉट इज 3, एक डॉट पे कम से कम 3 आए। ये सारे जो मैंने पॉइंट आउट किए ऊपर 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 5 3 6 3, ये हमारे आएंगे कम से कम एक डॉट पे 3 लिखा हो, ठीक है। तो इसकी तादाद लिखें, इवेंट की तादाद एन ऑफ बी 11 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 11/36। देखें दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं दरमियान में क्या है, क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के 2 फार्मूलाज हैं, एक म्यूचुअली का है, एक नॉट म्यूचुअली का है। इन दोनों में हमने देखना है कौन सा अप्लाई करना है। म्यूचुअली के लिए चेक करना है कि दोनों ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। नॉट म्यूचुअली के लिए चेक करना है सेम होना चाहिए। देखते हैं अभी ए और बी जो हमने बनाए इवेंट चेक करते हैं। इवेंट ए में ये तमाम है, इवेंट बी में देखें, इवेंट ए में 2 3 है, इवेंट बी में भी 2 3 है। इवेंट ए में 2 5 है, इसमें नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा 3 2, इवेंट ए में 3 2 है, इधर भी 3 2 है। इसके अलावा इवेंट ए में 3 6 है, इधर भी 3 6 है, ये सेम आ गए। उसके बाद 4 3, ये भी सेम आ रहा है। उसके बाद 6 3, ये भी सेम आ रहा है। काफ़ी आउटकम्स हैं जो सेम दोनों में अवेलेबल है। इसका मतलब है नॉट म्यूचुअली का फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला।
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड कर लिया, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है इस सवाल में, ठीक है। तो फाइंड करें जी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखें, उसमें क्या क्या आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इवेंट बनाएं पहले, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं 2 3 3 2 3 6 4 3 और 6 3, 1 2 3 4 5 6। इवेंट की तादाद लिखें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, तादाद 6 अब टोटल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 6, एन ऑफ एस कितना आ गया 36, 6 ओवर 36, ठीक है। अब देखें, अब तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की जगह 18 ओवर 36, पी ऑफ बी की जगह 11 ओवर 36, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह 6 ओवर 36, ठीक है जी। तो तीनों में एलसीएम क्या आ गया 36, एलसीएम सेम आ गया। तो एलसीएम सेम आए तो ऊपर वाले नंबर क्या होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 18 प्लस 11 माइनस 6, 18 प्लस 11 क्या होता है 29 आ जाएगा, माइनस 6, 29 माइनस 6 23 ओवर 36, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर, कौन सा था जी, लेक्चर नंबर 73, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट की और एडिशन लॉस यूज़ किए, म्यूचुअली का और नॉट म्यूचुअली का क्वेश्चन हमने किए 1 से लेकर 7 तक। तो इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।